नमस्कार, मैं दीपक राणा। लोकसभा चुनाव भी हो गए, सरकार भी बन गई। लगातार तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब आगे क्या एजेंडा रहेगा? मोदी जी का जोर विकास पर पिछले 10 साल से है और 2047 भारत के लिए मोदी जी ने लक्ष्य निर्धारित किया है आत्मनिर्भर का। जो रिपोर्टें विश्व भर से आ रही है आर्थिक विशेषज्ञों की और भारत से भी, उसके आधार पर तो यह कहा जाता है और निश्चित है कि यह दशक विश्व में भारत का ही होगा। भारत तेज विकास दर हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा। अब स्थिति यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अगले एक दशक में जो भी बढ़ोतरी होगी उसमें 20% हिस्सेदार अकेले भारत होगा। वर्ष 2034 तक भारत की इकोनॉमी का आकार 9 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा, जो अभी 3.5 ट्रिलियन डॉलर है। और यह बात वैश्विक इंटरनेशनल आर्थिक सलाहकार एजेंसी मॉर्गन स्टैनली ने अपनी अब नई रिपोर्ट में कही है। रिपोर्ट जारी कर दी गई है और यह रिपोर्ट लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत के बाद जारी की गई है। रिपोर्ट कह रही है कि पिछले एक दशक के दौरान सरकार और आरबीआई के स्तर पर सप्लाई चेन सुधारने, इकोनॉमी को व्यवस्थित करने, सामाजिक सुधार, कॉर्पोरेट टैक्स घटाने, जीएसटी लागू करने जैसे फैसलों से अर्थव्यवस्था को अत्यधिक लाभ हुआ है। जारी रिपोर्ट यह भी कह रही है कि ढांचागत क्षेत्र अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पर फोकस आगामी वर्षों में भी बना रहेगा और कृषि क्षेत्र में सुधार की कोशिशें लगातार सरकार करती रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले दशकों में भारत में कई तरह के अब बदलाव ज़्यादा स्तर पर देखने को मिलेंगे। समाज के निम्न और उच्च आय वर्गों के मांग में काफ़ी बदलाव दिखाई देगा। लंबे समय तक ब्याज दरों के कम होने से बैंकिंग कर्ज की स्पीड तेजी से बढ़ेगी। अगले 4-5 वर्षों के दौरान सामान्य तौर पर आय में 20% सालाना आय की वृद्धि की अब भारतीय उम्मीद कर सकते हैं। सालाना 20% आय में वृद्धि की उम्मीद, अर्थात जो आज सैलरी है सालाना उसके 20% तक हर साल आय बढ़ सकती है। देश की जीडीपी में लगातार 6.5% की सालाना वृद्धि होने से खपत का ट्रेंड भी अब काफ़ी बदलेगा। वर्ष 2034 तक भारतीय इकोनॉमी का आकार 9 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है और इस दौरान
औसत प्रति व्यक्ति आय जो इस समय है $2,498 सालाना से बढ़कर $5,793 हो जाएगी। एजेंसी का यह भी अनुमान है कि तब तक $35,000 आय वाले भारतीय परिवारों की संख्या भी बढ़कर कम से कम 5 गुना 2.5 करोड़ हो जाएगी और सेंसेक्स में अगले 5 वर्षों तक 12 से 15% की वृद्धि की संभावना है। ऊर्जा खपत का ट्रेंड भी अब काफी बदलने लगेगा। शेयर बाजार में बड़ी संख्या में नए वर्ग, नए निवेशक प्रवेश करेंगे। यह मॉर्गन स्टैनली की भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर रिपोर्ट है और पिछले वर्षों में भी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट्स सकारात्मक दिखाती रही है और अर्थव्यवस्था भी उसी तरह आगे बढ़ती रही है। भारत में उद्योग संगठन CII के नवनियुक्त प्रेसिडेंट संजीव पुरी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अभी आना बाकी है। एक कार्यक्रम में पिछले दिनों में उन्होंने कहा कि तमाम आर्थिक स्थितियों को देखते हुए संगठन ने चालू वित्त वर्ष जो अब 2024-25 चल रहा है उसमें 8% विकास दर का अनुमान लगाया है। आर्थिक विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए CII ने नई सरकार से भूमि, श्रम, बिजली, कृषि और राजकोषीय स्थिति जैसे मुद्दों पर राज्यों के साथ सहमति बनाने की बात की है। पुरी ने यह भी कहा है कि अब पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली और रियल एस्टेट जैसे आइटम्स को GST दायरे में लाने का समय आ रहा है। GST दरों के स्लैब को कम करके अब 3 स्लैब बना देने चाहिए। संजीव पुरी जी ने कहा कि विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ मानव पूंजी अर्थात ह्यूमन कैपिटल के सृजन की आवश्यकता है। इसलिए शिक्षा पर होने वाले खर्च को अगले 3-4 सालों में GDP के 4.4% तक ले जाना होगा। अभी शिक्षा पर खर्च GDP का 3% है। CII के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में कृषि और सर्विस सेक्टर का प्रदर्शन पिछले वित्त वर्षों में काफी बेहतर रहा है। औद्योगिक उत्पादन में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले कमी आ सकती है। पिछले वित्त वर्ष में कृषि सेक्टर की विकास दर 1.4% थी जो चालू वित्त फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर 3.7% रहने का अनुमान है। सर्विस सेक्टर में चालू फाइनेंशियल ईयर में 9% की दर से बढ़ोतरी होगी। पिछले फाइनेंशियल ईयर में यह दर 7.9% थी और अब 9% रहेगी। औद्योगिक उत्पादन की विकास दर जो फाइनेंशियल ईयर अब चल रहा है उसमें कम से कम 8.4% रह सकती है।
यह दूसरी रिपोर्ट के जो है वो उद्योग संगठन CII के अध्यक्ष संजीव पुरी ने कही है। और जो फर्स्ट रिपोर्ट हम बताया गया है वह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सलाहकार एजेंसी ने जारी की है। जिन युवाओं का या आर्थिक स्थिति की तरफ जो ध्यान रखते हैं जनमानस, उनकी सोच भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर आगे सकारात्मक रहेगी, निराश नहीं होने देगी। यह स्पष्टता बिल्कुल स्पष्ट है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।